नमस्ते। हैप्पी गोवर्धन। गोवर्धन कार्तिक मास की अमावस्या के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन गोबर के गोवर्धन जी बनाए जाते हैं। इस दिन विभिन्न प्रकार के अन्नों को कूटकर उनके पकवान बनाकर श्री गोवर्धन जी का भोग लगाया जाता है। अन्न, फल इत्यादि कटे पदार्थों के मिष्ठान तथा पकवान बनाकर सायकाल श्री गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। उनकी परिक्रमा कर आरती उतारी जाती है। क्या आप जानते हैं कि गोवर्धन क्यों मनाया जाता है? तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ गोवर्धन क्यों मनाया जाता है। चलिए आज जानते हैं एक कृष्ण जी की प्यारी सी कथा। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि ब्रजवासी तरह तरह के पकवान अपने घरों में बना रहे हैं। भगवान कृष्ण के मन में उत्कंठा जागृत हुई तो उन्होंने श्री नंद जी से पूछा, हे बाबा, इतना अन्न कूट कर ये तरह तरह के पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं? इस पर नंद जी ने कहा, हे कृष्ण, कल सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा करेंगे। उन्हीं की कृपा के लिए ये सारे अन्न कूटकर पकवान बनाए जा रहे हैं। हम इंद्र की कृपा के अधीन हैं। इंद्र जल वृष्टि हमें अन्न देते हैं, हमारी गाय को चारा देते हैं। कृष्ण भगवान बोले, हे नंद बाबा, हमारे गांव के पास ही साक्षात गोवर्धन पर्वत है। उसकी हम सब पूजा करें, वे हमारी पूजा को स्वीकार करेंगे तथा प्रकट होकर स्वयं भोजन करेंगे। इंद्र की पूजा व्यर्थ है, वह इतना महान नहीं है। मैं जो कहता हूँ बस वही सब आप करें। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर सभी ब्रजवासियों गोपिकाओं ने कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया। वे गोवर्धन पूजा के लिए प्रस्तुत हो गए तथा इंद्र की पूजा छोड़ दी। सब मिलकर गोवर्धन पर्वत पूजने लगे। उसी समय भगवान कृष्ण अपना चतुर्भुज रूप धारण कर स्वयं ही गोवर्धन पर्वत पर बैठ गए तथा गोपियों द्वारा लगाए गए भोग को स्वयं ही खाने लगे। उसी समय से गोवर्धन पर्वत का महत्व बढ़ गया। एक बार ब्रज में वर्षा नहीं हुई क्योंकि कृष्ण भगवान के कहने पर ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा नहीं की। इंद्र की जगह कृष्ण जी ने अपनी पूजा कराई। इससे इंद्र देवता कुपित हो गए। उन्होंने खूब पानी बरसाया। दिन रात भयानक जलवृष्टि करने लगे। संपूर्ण ब्रज जलमग्न होकर डूबने लगा। सभी ब्रजवासी त्राही त्राही करने लगे। वे कहने लगे, हे कृष्ण, हमने आपके कहने पर इंद्र की पूजा नहीं की। इससे कुपित होकर इंद्र अतिवृष्टि कर रहे हैं। हे वासुदेव, हम सबकी तथा डूबते ब्रज की आप ही रक्षा करो। इस पर कृष्ण जी अपना चतुर्भुज रूप धारण कर विराटकार हो गए। उन्होंने अपनी अनामिका पर छत्र के रूप में विशाल गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया। अब संपूर्ण वर्षा का प्रभाव गोवर्धन पर्वत तक ही सीमित रह गया। डूबते ब्रज की रक्षा हो गई। इस कथा पर यह दोहा प्रचलित हुआ है, बूढ़त ब्रज को राख लियो प्रभु गोवर्धन धनुधारी, जय 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 कृष्ण मुरारी। कहीं कहीं गोवर्धन पूजा के दिन गाय बछड़ों को सजाने की प्रथा भी प्रचलित है। इस दिन गाय बछड़ों को सजाया जाता है, उनके शरीर पर चित्रकारी की जाती है, घी, गुड़ और आटे की लोई खिलाई जाती है। गोवर्धन जी की पूजा के साथ कृष्ण जी की पूजा भी की जाती है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।